चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो कोपा ट्रेड थ्योरी में आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके एनसीवीटी, एससीवीटी और सीटीआई एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में टोटल 32 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम, जो कि अभी आपका सीवीटी ऑनलाइन होने वाला है, उसके लिए भी, और अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कोपा ट्रेड से रिलेटेड, अप्रेंटिस या कुछ भी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक स्पेस ऐसा छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्च में सहायता करता है और आसान कार्य करने में मदद करता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, नोटबुक कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो उसको हम बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। ऐसा छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्च में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो जो टेक्स्ट और अन्य डेटा होते हैं उसको हम जहाँ स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड। वहाँ से हम कहीं भी उसको फिर पेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। लेबल, सेल नंबर, फील्ड या वैल्यू। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी, वैल्यू। वैल्यू जो है एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेस में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। डॉक फाइल, HTTP, मशीन लैंग्वेज, HTML। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, HTML। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या पुर्जा है सॉफ्टवेयर या CPU, रैम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रणाली सॉफ्टवेयर, इनपुट उपकरण या आउटपुट उपकरण। यहाँ पे आपका राइट आंसर है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। जो आपका कंप्यूटर है या तो हार्डवेयर है उसमें सारे पार्ट्स, या तो सॉफ्टवेयर से, इन्हीं दोनों से मिलके बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेस एकमात्र ऐसा नाम है जो आप सूचना की फाइल को देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फाइल नेम। ये एक ऐसा नाम होता है जो आप देते हैं फाइल को। क्वेश्चन नंबर 7 है, जंक ईमेल को कहा जाता है कुकी कवर, स्पूफ, स्पैम या स्निफर लिपि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्पैम। जो जंक ईमेल होती है उसको हम स्पैम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती या रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करती या करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी बिहाइंड द सीन का डिटेल है उसको मैनेज करना है, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम किसका होता है, आपका OS का या ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए। CD, सेकेंडरी स्टोरेज, CPU या रैम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, रैम। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो ये सभी को पता होता है, कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 11 है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ए डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर या नेटवर्क स्टेशन। तो टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है आपका नेटवर्क सर्वर। क्वेश्चन नंबर 12 है, PC का पूरा नाम है। तो PC का पूरा नाम होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूर संचार उपकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कुंजी पटल, माउस, मोडेम या प्रिंटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। पहले भी क्वेश्चन आ चुका, देखिए उसी को फिर से दूसरे तरीके से पूछा गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं। तो 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, बाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स या हार्ड डिस्क। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जो ऐसे 8 मिलकर 1 बाइट बनाता है तो उसे हम बोलते हैं बिट। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है। तो एक्सेस, अगर प्रॉपर्टीज़ को आपको एक्सेस करना है तो आपको माउस की जो टेक्निक हो क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिकिंग।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। तो हार्ड कॉपी हमको किससे मिलती है यहाँ पे? प्रिंटर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा का एक कलेक्शन है। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या वेब पेज। राइट आंसर आपका यहाँ पे डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोसेसिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। तो उस केस में हम यूज करते हैं यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग का। तो ये बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब भी कोई बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एक साथ करे और उनको एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करे। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो जो एक्सेल की वर्कशीट होती है उसमें कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर बंद हो जाने पर के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। तो कहाँ के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं? इनपुट के, आउटपुट के, मेमोरी के या स्टोरेज के। राइट आंसर आपका मेमोरी के। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंस्ट्रक्शंस की सीरीज जो कंप्यूटर को एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है। तो इंस्ट्रक्शन की ऐसी सीरीज जो कंप्यूटर को एक से अधिक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के थ्रू ही कंप्यूटर एक से अधिक टास्क को परफॉर्म कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम लेने के लिए किस की को दबाना पड़ता है? नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या मेमोरी। राइट आंसर आपके यहाँ पे नम लॉक। नम लॉक को दबा के हम नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं? मूविंग, डेगिंग, ड्रॉपिंग या हाईलाइटिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, डेगिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रायः किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? वायरस, स्पैम, पोर्टल या ईमेल संदेश। तो राइट आंसर आपका वायरस। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्पेस प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एप्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। फाइल, गाइड, टेम्पलेट या यूजर गाइड फाइल। तो इसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। इनको जैसा ही यूजर की ज़रूरत जैसी होती है उसके अकॉर्डिंग इनको हम बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसी विशेषीकृत प्रोग्राम जो विशिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की अनुमति देते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स या भाषा अनुवादक। तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 है, डेटा को किसमें परिवर्तित करने का सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन होता है? तो डेटा को हम किसमें परिवर्तित करते हैं? जानकारी में। जो डेटा है उसको सॉफ्टवेयर जो करता है वो क्या करता है? किसी जानकारी में परिवर्तित करता है पहले। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब फाइल में वह इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कैसी फाइल कहते हैं? डेटा, इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटेबल या एप्लीकेशन। तो ऐसी फाइल जिसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्वेश्चन नंबर 32 है, टेप ड्राइव डेटा को एक्सेस ऑफर करता है? टाइमली, स्पोरेडिक, रैंडम या सिक्वेंशियल। तो टेप ड्राइव डेटा को जो है सिक्वेंशियली एक्सेस ऑफर करता है। तो ये आपके 32 क्वेश्चन थे जो कि आपके कोपा ट्रेड थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।